तो आज हम करने वाले हैं बैरिस्टर बाबू सीरियल का फुल रिकैप। तो कहानी शुरू होती है ब्रिटिश इंडिया के बंगाल से, जहां समाज में चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी और औरतों के खिलाफ भेदभाव बिल्कुल नॉर्मल माना जाता था। और इस समाज में रहती है बॉन्दिता दास, एक छोटी सी मासूम लड़की। उसकी दुनिया बहुत छोटी है, कभी मिट्टी में खेलना, कभी माँ के साथ रहना और कभी बिना टेंशन के हंसी मजाक करना। लेकिन बॉन्दिता बाकी बच्चों से बहुत अलग थी। उसे हर एक चीज जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। वो हर बात पर सवाल करती और शायद यही आदत उसकी आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। दूसरी तरफ लंदन से पढ़कर आता है अनिरुद्ध रॉय चौधरी। प्रोफेशन से तो बैरिस्टर है और सोच से अपने जमाने से कई साल आगे। उसका मानना था कि औरतों को भी पढ़ने और अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है। लेकिन उसके अपने घर में ही लोग उसकी सोच से सहमत नहीं होते। रॉय चौधरी फैमिली बहुत अमीर और पावरफुल होती है। घर के बड़े, खासकर त्रिलोचन रॉय चौधरी, ये परंपराओं को सबसे ऊपर रखते हैं। अनिरुद्ध भी उनकी काफी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जब बात गलत रिवाजों की आती है तो वो चुप नहीं रहता। फिर कहानी में आगे एक दिन मेले में अचानक बॉन्दिता और अनिरुद्ध की मुलाकात होती है। बॉन्दिता की मासूमियत और उसके सवाल अनिरुद्ध को हैरान कर देते हैं, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि ये मुलाकात उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगी। इसी बीच कुछ गुंडे बॉन्दिता को बुरी नजर से देखते हैं और सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि उसकी जान और इज्जत दोनों खतरे में आ जाती हैं। उस जमाने में एक लड़की की इज्जत बचाने का सिर्फ एक ही तरीका माना जाता था, शादी। और मजबूरी में आकर अनिरुद्ध बॉन्दिता की मांग में सिंदूर भर देता है। एक पल के लिए ये डिसीजन पूरी कहानी का डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल देता है। जब अनिरुद्ध बॉन्दिता को लेकर रॉय चौधरी हवेली में पहुंचता है तो घर में हंगामा मच जाता है। सब लोग शॉक में होते हैं। एक बैरिस्टर जिसने हमेशा चाइल्ड मैरिज का विरोध किया, वही आज खुद एक छोटी बच्ची से शादी करके आ गया। घर में कोई भी उसकी मजबूरी समझने को तैयार ही नहीं होता। सबसे ज्यादा गुस्सा त्रिलोचन को आता है। उन्हें लगता है कि अनिरुद्ध ने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन अनिरुद्ध सिर्फ एक बात क्लियर कर देता है, बॉन्दिता उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक इंसान है जिसे पढ़ने और जीने का पूरा हक मिलेगा। वहीं पर बॉन्दिता को कुछ भी समझ नहीं आता कि शादी क्या होती है। वो अनिरुद्ध को कभी अपना अच्छा दोस्त समझती है, कभी टीचर, तो कभी एक अच्छा इंसान। और हवेली में हर कोई उसे अलग नजर से देखता है। कुछ लोग उसकी मासूमियत पे हंसते हैं तो कुछ लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनिरुद्ध हर बार उसके साथ खड़ा रहता है। धीरे धीरे अनिरुद्ध बॉन्दिता को पढ़ाना शुरू करता है। पहली बार बॉन्दिता के हाथ में किताब आती है और उसकी आंखों में एक नया सपना जन्म लेता है। लेकिन समाज को एक बहू का पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी दौरान कहानी में एंट्री होती है सुदामिनी की। सुदामिनी अनिरुद्ध का बचपन की दोस्त और उसका पहला प्यार होती है। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन उसकी शादी अनिरुद्ध से होगी, लेकिन बॉन्दिता की एंट्री उसकी उम्मीदों को तोड़ देती है। पहले वो बॉन्दिता से बहुत प्यार से मिलती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जेलसी नफरत में बदल जाती है और अब उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि बॉन्दिता को अनिरुद्ध की जिंदगी से हमेशा के लिए हटा देना। सुदामिनी बार बार बॉन्दिता को मुसीबत में फंसाने की कोशिश करती है। कभी उसके खिलाफ झूठ बोलती है तो कभी घर वालों को उसके खिलाफ भड़काती है। हर बार लगता है बॉन्दिता अब हार जाएगी, लेकिन उसकी मासूमियत और अनिरुद्ध का भरोसा हर साजिश पर भारी पड़ जाता है। इसी बीच बॉन्दिता पहली बार समझती है कि लड़की होने की वजह से उसके साथ अलग बर्ताव क्यों होता है। वो सवाल पूछती है और उसके सवाल पूरे घर को बेचैन कर देते हैं। अनिरुद्ध का असली मिशन अब शुरू होता है। वो बॉन्दिता को सिर्फ पढ़ाना नहीं सिखाता, बल्कि उसे अपनी आवाज उठाना भी सिखाता है। जब कोई कहता है कि लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, अनिरुद्ध उसके सामने खड़ा हो जाता है। जब कोई कहता है कि बहू का काम सिर्फ रसोई संभालना है, तब अनिरुद्ध बॉन्दिता के हाथ में किताब पकड़ा देता है। लेकिन हर छोटी जीत के बाद एक और बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही होती है। और फिर धीरे धीरे बॉन्दिता का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। वो पहले से ज्यादा समझदार हो जाती है, लेकिन जितनी उसकी हिम्मत बढ़ती है उतने ही उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सुदामिनी समझ जाती है कि अगर बॉन्दिता इसी तरह आगे बढ़ती रही तो वो एक दिन सिर्फ अनिरुद्ध का भरोसा ही नहीं, पूरे समाज की सोच ही बदल देगी। और इसी डर में वो एक ऐसी साजिश रचती है जो बॉन्दिता और अनिरुद्ध की दोनों की पूरी जिंदगी हिलाकर रख देती है। उधर त्रिलोचन भी अनिरुद्ध के मॉडर्न आइडियाज से परेशान रहता है। उन्हें लगता है कि अनिरुद्ध परंपराओं को तोड़कर रॉय चौधरी परिवार की पहचान ही खत्म कर देगा। घर के अंदर रोज एक नई बहस होती है, एक तरफ पुरानी सोच, एक तरफ नई सोच, और बीच में खड़ी होती है हमारी प्यारी छोटी सी बॉन्दिता जो सिर्फ पढ़ना चाहती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे बॉन्दिता को स्कूल भेजने का फैसला पूरे गाँव को रॉय चौधरी फैमिली के खिलाफ कर देता है। तो होता क्या है, बॉन्दिता को स्कूल भेजने का अनिरुद्ध का फैसला पूरे तुलसीपुर में आग की तरह फैल जाता है। गाँव के लोगों को लगता है कि अगर एक बहू स्कूल जाने लगी तो कल हर लड़की अपनी मर्जी से जीना चाहेगी। रॉय चौधरी हवेली के बाहर लोग जमा होने लगते हैं। कुछ लोग अनिरुद्ध को समझाने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग उसे परंपराओं का दुश्मन कहने लगते हैं। लेकिन अनिरुद्ध पहली बार खुलकर समाज के सामने खड़ा हो जाता है। उसके लिए सिर्फ बॉन्दिता की पढ़ाई का सवाल नहीं था, बल्कि हर उस लड़की का हक था जिसे कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस फैसले की सबसे बड़ी कीमत बॉन्दिता को चुकानी पड़ेगी। तो होता क्या है, स्कूल का पहला दिन बॉन्दिता के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। वो नए बैग और किताबों को देखकर इतने खुश
होती है जैसे उसके लिए पूरी दुनिया ही मिल गई हो। लेकिन क्लासरूम के बाहर ही उसका सपना टूटना शुरू हो जाता है। बच्चे उसे देखकर मजाक उड़ाते हैं, बड़े लोग उसे देखकर ताना मारते हैं और टीचर्स भी उसे अलग नजर से देखते हैं। और एक छोटी सी बच्ची के लिए ये सब सहना इतना आसान नहीं था। कई बार उसका मन करता कि वो ये सब छोड़कर घर लौट आए, लेकिन अनिरुद्ध उसे सिर्फ एक ही बात कहता है, जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं उन्हें गलत साबित करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। और बोंदिता फिर से हिम्मत जुटा लेती है। और ये सब देखकर सुदामिनी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ बोंदिता को डराकर कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो और भी खतरनाक प्लानिंग शुरू करती है। कभी वो बोंदिता की पढ़ाई रोकने की कोशिश करती है तो कभी अनिरुद्ध के खिलाफ घर वालों को भड़काती है। और धीरे धीरे वो इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है कि वो सच और झूठ में फर्क ही भूल जाती है। हर बार लगता है कि अब बोंदिता किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, क्योंकि इस बार उसकी प्लानिंग पहले से भी ज्यादा डेंजरस होती है। और उधर त्रिलोचन को भी लगता है कि अनिरुद्ध धीरे धीरे घर की परंपराओं को एक एक कर खत्म कर रहा है। हवेली में रोज नए झगड़े होने लगते हैं। एक तरफ अनिरुद्ध का मानना था कि इंसान की इज्जत उसकी सोच से होती है, जेंडर से नहीं, और दूसरी तरफ त्रिलोचन का मानना था कि पुरखों के बनाए गए नियम घर को जोड़ कर रखते हैं। और बोंदिता हर रोज इन दोनों की सोच के बीच में खड़ी रहती है। कभी उसे लगता है कि वो गलत है तो कभी लगता है कि अनिरुद्ध सही है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद सच और गलत में फर्क समझने लगती है। और इसी दौरान बोंदिता को भी पहली बार समाज के कुछ और कड़वे सच देखने को मिलते हैं। कहीं किसी लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करवाई जा रही होती है तो कहीं किसी विधवा के साथ बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं। बोंदिता हर बार सवाल करती है और उसके ये सवाल बड़े लोगों को और भी ज्यादा परेशान कर देते हैं। अनिरुद्ध उसे कभी चुप नहीं करता, बल्कि हर बार उसे कहता है कि सवाल पूछना ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन इस सोच की वजह से रॉय चौधरी फैमिली के दुश्मन ही बढ़ते चले जाते हैं। और फिर कहानी एक इमोशनल मोड़ लेती है जब बोंदिता और अनिरुद्ध के बीच में एक अलग ही ट्रस्ट डेवलप होता है। बोंदिता अब भी बच्ची होती है, लेकिन उसके लिए अनिरुद्ध उसकी दुनिया का सबसे सेफ इंसान बन चुका होता है। जब भी वो डरती है तो सबसे पहले अनिरुद्ध को याद करती है, और अनिरुद्ध भी हर बार उसी की रक्षा करने के लिए सबसे आगे खड़ा नजर आता है। लेकिन किस्मत फिर से एक नया झटका देने वाली थी। सुदामिनी एक ऐसी साजिश रचती है जिससे सिर्फ बोंदिता ही नहीं बल्कि अनिरुद्ध की भी जान खतरे में आ जाती है। हवेली में अफरा तफरी मच जाती है। हर किसी को लगता है कि इस बार शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोंदिता पहली बार इतनी हिम्मत दिखाती है कि बड़े बड़े लोग भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बिना अपनी परवाह किए अनिरुद्ध को बचाने की पूरी कोशिश करती है। और इस मोमेंट में अनिरुद्ध को एहसास होता है कि जिस छोटी बच्ची को वो बचाना चाहता था, आज वही उसको सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। और फिर होता क्या है, सुदामिनी की सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगती है। उसकी नफरत और ऑब्सेशन उसी पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन उसके जाने से प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं होती। समाज की पुरानी सोच अब भी बोंदिता की हर कदम का विरोध करती है। और अनिरुद्ध समझ जाता है कि सिर्फ एक दुश्मन को हरा देना आसान है, लेकिन सदियों पुरानी सोच को बदलना बहुत मुश्किल। और फिर एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो पूरी कहानी को एक नए फेज में ले जाता है। अनिरुद्ध तय करता है कि बोंदिता सिर्फ स्कूल नहीं जाएगी, बल्कि इतनी पढ़ाई करेगी कि वो खुद कानून समझे और दूसरी लड़कियों के लिए भी लड़ सके। ये सपना उस वक्त नामुमकिन लगता है, लेकिन यही सपना आगे चलकर बोंदिता की पूरी जिंदगी की पहचान बनने वाला था। तो होता क्या है, अनिरुद्ध का सपना अब सिर्फ बोंदिता को पढ़ाना नहीं था, बल्कि उसको इतना मजबूत बनाना था कि वो एक दिन खुद अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सके। लेकिन किस्मत को उन दोनों की जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल बनानी थी। तो होता क्या है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से अनिरुद्ध और बोंदिता अलग हो जाते हैं। बोंदिता को उसके मायके भेज दिया जाता है और धीरे धीरे दोनों के बीच में सालों का फासला आ जाता है। अनिरुद्ध के लिए ये सिर्फ दूरी नहीं थी, बल्कि उसका उस सपने को टूटना था जो उसका बोंदिता के लिए देखा था। लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जिस छोटी बच्ची को उसने पढ़ने के लिए इतना मोटिवेट किया था, वही एक दिन उसके सामने बिल्कुल नए रूप में लौटकर आने वाली है। कई साल बाद कहानी में एक बड़ा लीप आता है। बोंदिता बड़ी हो चुकी होती है। सिर्फ उम्र से ही नहीं, उसकी सोच, कॉन्फिडेंस सब कुछ बदल चुका होता है। उसने पढ़ाई की होती है, कानून को समझा होता है और हर उस इंसान के लिए आवाज उठाना सीख लिया होता है जिसे समाज चुप करवाना चाहता है। और जब वो तुलसीपुर आती है तो लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो अनिरुद्ध के लिए था। उसके सामने अब वो मासूम सी बच्ची नहीं, बल्कि एक समझदार और हिम्मत वाली बोंदिता खड़ी होती है। लेकिन उसकी मुलाकात उतनी आसान नहीं होती जितनी सबने सोची होती है, क्योंकि इसी दौरान एंट्री होती है ठाकुमा की। ठाकुमा पुरानी सोच की पक्की होती है और उन्हें लगता है कि बोंदिता और अनिरुद्ध दोनों को हमेशा दूर रहना चाहिए। वो बोंदिता के दिमाग में अनिरुद्ध के खिलाफ इतनी गलत बातें भरना शुरू कर देती है कि धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी बढ़ जाती हैं कि बोंदिता को भी लगने लगता है कि शायद अनिरुद्ध ही उसकी हर प्रॉब्लम की वजह है। और इसी के साथ कहानी में एक और नई एंट्री होती है चंद्रचूड़ की। चंद्रचूड़ बाहर से शरीफ और समझदार दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिर्फ अपना मतलब देखने वाला इंसान होता है। वो बोंदिता की फीलिंग्स का फायदा उठाता है और ठाकुमा के साथ मिलकर अनिरुद्ध को बोंदिता की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालने की प्लानिंग करता है। लेकिन सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे बोंदिता को एहसास होने लग जाता है कि जिस इंसान पर वो शक कर रही है वो हमेशा उसके लिए सबसे बड़ा
सपोर्ट रहा है। और इस रियलाइजेशन के बाद बॉन्दिता और अनिरुद्ध एक बार फिर साथ आते हैं। इस बार उनका रिश्ता पहले से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जब लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब एक और बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। बटुक रॉय चौधरी जो पहले मासूम और प्यारा बच्चा था वो बड़ा होकर बिल्कुल बदल चुका होता है। कुछ गलतफहमियां और दर्द की वजह से उसके दिल में अनिरुद्ध के खिलाफ नफरत हो जाती है और वो बदला लेने के लिए अनिरुद्ध और बॉन्दिता की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है। रॉय चौधरी हवेली एक बार फिर साजिशों का अड्डा बन जाती है। हर दिन नया राज सामने आता है। हर किसी को लगता है कि इस बार शायद फैमिली को बचाना नामुमकिन है, लेकिन बॉन्दिता अब वो छोटी लड़की नहीं थी जो सिर्फ सवाल पूछती थी। अब वो उन सवालों का जवाब ढूंढने लगती है। वो कानून, हिम्मत और सच का सहारा लेकर बटुक और बाकी दुश्मनों की प्लानिंग एक एक कर फेल कर देती है। अनिरुद्ध को भी एहसास होने लगता है कि उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका है और आखिरकार मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाती है। ठाकुमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। बटुक अपनी एक्शंस का अंजाम देखकर बदलने की कोशिश करता है। रॉय चौधरी फैमिली सालों बाद फिर से एक साथ नजर आती है और ये उन दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी जीत होती है। और इसी इमोशनल नोट के साथ बैरिस्टर बाबू अपनी जर्नी को खत्म करता है। तो ये था बैरिस्टर बाबू का फुल रिकैप। वैसे आप भी अगर बॉन्दिता की जगह होते तो क्या आप समाज के खिलाफ जाकर अपने सपने पूरे करते? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही टीवी सीरियल रिकैप्स देखना पसंद है तो हमारे प्रीवियस टीवी सीरियल्स रिकैप्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। अगर इंटरेस्ट हो तो चलाकर जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।